तो फाइनली इतनी सारी प्लेलिस्ट, इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद अब हम आ चुके हैं एक रोड मैप की तरफ कि एमएल और एआई की जो पढ़ाई है, जो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो वो कैसे शुरुआत करी जाए, कैसे पढ़ा जाए, किस ऑर्डर में पढ़ा जाए। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं और आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है वो है कि थिंकिंग का तरीका क्या है, कि आपको क्या सोच के लेके चलना है जब आप एमएल और एआई की पढ़ाई करें। दूसरा, कि आपको किस ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ना है, उस बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ है कि क्या क्या ओवरऑल सिलेबस है हमारा और क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ के साथ। मैथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसकी मैं पीडीएफ या जो भी लिंक है मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ के साथ। मैथ में लीनियर अलजेब्रा सबसे पहले, सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। लीनियर अलजेब्रा में आते हैं आपके, जैसे आ गया मैट्रिक्स, ठीक है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो आपने ध्यान नहीं दिया था उस पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब 11वीं 12वीं के टॉपिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए कि अगर दो लाइन्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। और जैसे कि आपके मैट्रिक्स के हो गए कि ट्रांसपोज वगैरह क्या रहता है, अगर इस मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। ये सब हमारे लीनियर अलजेब्रा में। फिर आती है हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम ये सब क्या होती है, वो तो ज़रूरी है ही है। उसके साथ साथ हमारा नॉर्मल का जो ग्राफ रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ वगैरह, वो सब इसमें कवर होगा। ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम वगैरह, ये सब भी कवर होगी। और ये आपकी ज़रूरी रहेगी स्टैटिस्टिक्स में। अभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। कैलकुलस, आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है और डिफरेंशिएशन के पीछे इंट्यूशन क्या रहता है। कि आपका कोई ग्राफ है तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी स्लोप निकाल रहे हैं। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और ये मैंने अपने कुछ प्लेलिस्ट में कवर भी करा रखे, आगे बात करेंगे कि क्या क्या कवर करा रखा है। तो ये रही कैलकुलस की बात। फिर आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तो बेसिक्स, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद मीन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वगैरह का भी डिटेल इसमें आएगा। फिर उसके बाद आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे होंगे टेस्टिस, और ये क्या बोल दिया मैंने, हमारे होंगे टेस्ट, यानी कि जी टेस्ट, काई टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट होंगे हमारे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा मैथमेटिक्स का हो गया सिलेबस। ये हमारी फुल्ली मैथमेटिक्स है और काफ़ी डिटेल में आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने चीज़ क्या जानी कि मैथ सबसेट रहेगा एमएल का। आपको मैथ पहले कवर करनी है, फिर उसके बाद आप एमएल पे मूव करेंगे। फिर हम आते हैं अब कोडिंग की तरफ। कोडिंग में क्या क्या पढ़ना है हमें। कोडिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जो लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। सबसे पहले तो पाइथन, बेसिक पाइथन आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि सारी लाइब्रेरीज पाइथन में ही है, एमएल एआई की सबकी। तो नमपाई, नमपाई क्या होती है, एक एरे लाइब्रेरी होती है। एरे के साथ मैनिपुलेशन, मैट्रिक्स के साथ मैनिपुलेशन वगैरह, वो सब नमपाई में होता है। एक्चुअल में ये सी में बनी है, लेकिन ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है। एक्चुअल में सी में इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये फास्ट भी बहुत है। दूसरा पांडास, ये हमारे डेटा फ्रेम्स के साथ डील करती है, कि जो भी आप डेटा वगैरह लेंगे, भाई आप एमएल की बात कर रहे हैं और आप डेटा की बात ना करें, डेटा को कैसे लाया जाए, डेटा को कैसे फ्रेम करा जाए, तो तो कोई फायदा ही नहीं है। तो पांडास हमारा सबसे जरूरी है डेटा फ्रेम वगैरह के साथ डील करने के लिए। फिर उसके बाद प्लॉटिंग लाइब्रेरीज सिंपल होती है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन वगैरह पढ़ना होगा इसमें। और थोड़ा सा बेसिक डीएसए। डीएसए किस लिए, क्योंकि हमारी सॉर्टिंग वोटिंग की एल्गोरिदम्स थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, आपको बेसिक सॉर्टिंग वोटिंग का आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। डीएसए की इतनी नीड नहीं है, लेकिन कोडिंग इंट्यूशन बनाने के लिए बेसिक डीएसए आना ही चाहिए आपको। ये वैसे एमएल के उसमें बताते नहीं है, लेकिन असल में मेरे को जो पर्सनली लगता है, डीएसए जो है वो आपका इंट्यूशन बिल्ड करता है कोडिंग का, कि प्रोसेसेस के साथ कैसे डील करा जाए। एक के बाद एक जो चीज़ें आती हैं कोड में, कि किसके बाद क्या चीज़ आएगी, वो आप पे डीएसए ही इंट्यूशन बिल्ड करेगी। तो डीएसए इंपॉर्टेंट रहता है, इसे इग्नोर ना करें। ये अक्सर जो लोग रोड मैप वगैरह बनाते हैं, सब बनाते हैं, उसमें ये मिस आउट कर देते हैं डीएसए, क्योंकि डायरेक्टली उसकी नीड नहीं लगती, और डायरेक्टली है भी नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस की। अब हमने पाइथन पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ ली, उन दोनों का यूज़ होगा इसमें, डेटा एनालिसिस में।
इससे फीचर इंजीनियरिंग, कोरिलेशन वगैरह कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे फिगर आउट करते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी, थोड़े भारी भारी शब्द हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि चीज़ इसमें जो आपके फीचर्स रहते हैं, यानी कि आप एक डेटा लेकर आएंगे, उसमें कॉलम्स और रोज रहेंगी। कॉलम जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है, या फिर कौन कौन क्रेडिट कार्ड के कस्टमर हैं, तो उनका एज, नेम, उनका जेंडर, ये सब चीज़ें होंगी। उन चीज़ के साथ कैसे डील करा जाए। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, मान लीजिए एज है, एज छोड़िए, जेंडर है, तो जेंडर में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करा जाए नंबर्स में, ये सब होता है हमारा वन हॉट एनकोडिंग से। ये सब हमारे फीचर इंजीनियरिंग में आएगा कि आप कैटेगोरिकल, जैसे मेल नाम लिखा है, फीमेल लिखा है, इसे आप नंबर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि या फिर 0 और 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सब जो प्रोसेसेस रहते हैं ये फीचर इंजीनियरिंग में आते हैं हमारे। और नॉर्मलाइजेशन भी, नॉर्मलाइजेशन वगैरह की थोड़ी डिटेल्ड चीज़ें, क्यों करा जाता है, कैसे करा जाता है, लेक्चर्स कवर्ड हैं इसके, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ऊपर से ही समझिए कि नॉर्मलाइजेशन, फीचर इंजीनियरिंग, कोरिलेशन वगैरह फिगर आउट करना, ये सब चीज़ें हमारी डेटा एनालिसिस में आएंगी। फिर उसके बाद अब हम फाइनली आ चुके हैं मशीन लर्निंग पे। एक चीज़ बीच में रह गई है, वो है स्किल, अभी उसके बारे में मैं बात करूँगा। उससे पहले हम वो बात कर रहे हैं जो एक के बाद एक हमें ज़रूरत है। आपने देखा मैथ ज़रूरी है, फिर उसके बाद स्टैट्स, मैथ ज़रूरी है स्टैट्स के लिए, फिर आपका स्टैट्स ज़रूरी है डेटा एनालिसिस के लिए, फिर उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस, और ये सब चीज़ें ज़रूरी रहेंगी एमएल के लिए। तो अब आते हैं एमएल पे। एमएल में दो टाइप का हमारा कोर्स रहेगा इसमें, एक सुपरवाइज्ड, एक अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज में आपका रिग्रेशन वगैरह एल्गोरिदम रहेंगी, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, और क्या कहते हैं केएनएन वगैरह, ये सब एल्गोरिदम्स रहेंगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह। फिर आते हैं आपके अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज में आएंगी हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, कि लोगों को क्लस्टर कैसे, डेटा को क्लस्टर कैसे किया जाए। जैसे लोग मूवीज वगैरह देख रहे हैं, तो उन्हें क्लस्टर करना पड़ता है कि ये लोग, ये 4-5 लोग हैं, ये एक ही मूवी, एक टाइप की ही मूवी देख रहे हैं, या 2 टाइप की ही पर्टिकुलर मूवी देख रहे हैं, और यहाँ वाले लोग कुछ अलग टाइप की मूवी देख रहे हैं, तो ये 2 हमारे क्लस्टर्स बन के आ गए। तो ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होती है। असल में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में फ़र्क ही रहता है कि सुपरवाइज में आपके पास रिजल्ट्स भी होते हैं। रिजल्ट्स यानी कि आपके पास जो डेटा को लेबल्ड होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड की मैंने यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का कस्टमर बनेगा, ये अगर मैं बंदे को अप्रोच करूँ तो ये कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा, तो मेरे पास यहाँ पे लेबल्ड होगा कि 1 यानी कि हो, 0 यानी कि नहीं होगा, 1 होगा, 0 यानी कि नहीं होगा, ऐसे करके लेबलिंग होगी। वो चीज़ आपकी सुपरवाइज में रहेगी लेबलिंग, अनसुपरवाइज में नहीं रहेगी। और ये कैसे होता है, इसके ऊपर कैसे डील करा जाता है, ये अलग चीज़ है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, और उसके लिए पीछे की चीज़ें आनी चाहिए। फिर आता है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। ये भी आपको मशीन लर्निंग का पार्ट है, थोड़ा इलेक्टिव में आता है, ये बार की तरफ आता है कि वे टाइम और सीरीज के, टाइम और डेट टाइम के साथ आप कैसे डील करते हैं। मूविंग एवरेजेस वगैरह आएंगे इसमें, ये भी एक डिटेल्ड चीज़ है। फिलहाल के लिए फॉर द सेक ऑफ सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये सब। तो ये आपका मशीन लर्निंग का पार्ट हुआ। उसके बाद हम आते हैं एआई की तरफ। अब एआई में क्या क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे यहाँ पे एआई में, वो है हमारा न्यूरल नेट्स। बहुत बेसिक में आपको न्यूरल नेट्स आने चाहिए, और उस चीज़ को समझने के लिए बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, उनका ऑप्टिमाइजेशन, ऑटो एनकोडर्स एंड डिकोडर्स, ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो न्यूरल नेट्स में आपको बहुत अच्छे से कवर करनी होंगी। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी, ये करने के बाद आप मूव कर सकते हैं कंप्यूटर विजन की तरफ। कंप्यूटर विजन में आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेट्स आएंगे, सीएनएन और ओपन सीवी। इस बारे में बात करेंगे कि ओपन सीवी और सीएनएन कैसे काम करता है। यानी कि जो आपकी इमेज डिटेक्शन वाला काम रहता है कि आपका हैंडराइटिंग लिखी हुई है, नंबर 9 मैंने लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेगी 9 लिखा हुआ है, मैंने 3 लिखा है तो कंप्यूटर डिटेक्ट कर ली 3 लिखा है। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो उसके लिए आपको न्यूरल नेट्स आने चाहिए। उसके बाद सीएनएन पे बात करेंगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेट्स। तो ये हमारा विजन हो गया, कंप्यूटर विजन। फिर आता है हमारा एनएलपी, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि चैट जीपीटी जो है, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह। तो इसमें हमारे आरएनएन्स आ जाएंगे। आपको आरएनएन्स का बेसिक आना चाहिए, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसके लिए भी आपको न्यूरल नेट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। यहाँ पे मैं डिटेल में एक एक नाम दे सकता था एल्गोरिदम का, लेकिन अब वो यूजलेस है, क्योंकि हम जिस अप्रोच से चलना चाहेंगे, या जिस अप्रोच से मैं कहता हूँ चलना चाहिए, वो है कि आप फ्रॉम द बेसिक्स, एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह, ये सब कुछ काम रहते हैं, ये सब रिग्रेशन वगैरह में आते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। इन्हें बहुत अच्छे से करिए। अगर आपने ये पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया, तो ये आगे का बहुत ईजी पड़ेगा आपको, ये जितना भी पार्ट है। तो
सबसे पहले तो मैथमेटिक्स, स्टैट्स, डेटा एनालिसिस, फिर एमएल में बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करें ताकि चीज़ें आगे की ईजी हो जाए। ये हमारा एक बेसिक सिलेबस है। मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा और ज़्यादा सरप्राइजेस में भी नहीं छोड़ना चाह रहा, इसलिए मैं चीज़ें आपको डिटेल में बता भी रहा हूँ और कुछ चीज़ें आगे के लिए छोड़ भी रहा हूँ। तो अब एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो थी एसक्यूएल। एसक्यूएल के साथ से एक आध चीज़ और है। पहले बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल में हम बेसिकली डेटा क्वेरी लैंग्वेज लिखेंगे, यानी कि सिर्फ सेलेक्ट लाइब्रेरी, जो हमारे सेलेक्ट कमांड्स होते हैं उनके साथ डील करेंगे, और कैसे पाइपलाइनिंग के लिए एसक्यूएल लिखी जाती है और क्या क्या प्रैक्टिसेस रहती हैं एसक्यूएल की, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। ये हो गया हमारा एसक्यूएल। दूसरा, एसक्यूएल के बाद इसी में ही आगे अगर आप करना चाहें, आपने ये सब चीज़ें अगर कर ली, एक बार ये आपकी हो गई, तो आप मूव कर सकते हैं एक और टॉपिक की तरफ, जो कि है एमएल ऑप्स का। एमएल ऑप्स और थोड़ा डिटेल्ड चीज़ है, इसमें काफ़ी और चीज़ें आती हैं। आप मुझे इस पर रिस्पॉन्स दीजिए वीडियो पे, इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं एक एमएल ऑप्स पे भी आपका एक रोड मैप निकाल दूंगा। उससे पहले एक चीज़ और, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल किस टाइप का है? वो है डेटा डाइसेक्शन के नाम से। मैं इसकी लिंक नीचे डाल दे रहा हूँ, आप उस ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे डिस्कशन करिए, वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, आपकी क्वेरीज का मैं जवाब दूंगा। एक वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से डिस्कस हो पाएँ और डिटेल में हम बात कर पाएँ, और जो भी नया नया मटीरियल मैं लेकर आ रहा हूँ उसके बारे में आपको अपडेट रखूँ। तो फिलहाल के लिए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और एक बार जाके चैनल पे सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए कि क्या क्या कवर हो चुका है। तो थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए।